तो भैया लेकर चलते हैं आज आपको प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉस से बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a और अपॉन में कितना है आपका sec a। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या है मेरे पास cos a बराबर, देखो भैया cos a बराबर 4/5 आपका। तो सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a और अपॉन में आपका sec a, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ऐसा सवाल दिया होता है तो उसमें दो भुजाएं हमको त्रिभुज में मिल जाती हैं। जो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है उससे दो भुजाएं मिलेंगी, तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में जो सिद्ध करा रहा है उसमें जो या सिद्ध करा रहा है या आपसे हल करा रहा है उसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान निकालते हैं। मान निकालने के बाद उसी में रख देते हैं। तो सिद्ध करना होता है उसे शुद्ध कर देते हैं, हल करना होता है तो उसका मान आ जाता है। क्लियर? चलिए देखिए, तो इसका हल समझिए भैया, आसान है। cos a बराबर 4/5, तो ये क्या, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है आपका, ये होता ना आधार बटे कर्ण। तो देखो इससे हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा बनता है वो तो आपको पता ही होगा, समकोण त्रिभुज बनता है। इसका नाम ले दो ए बी और सी। इसका नाम दे दिया ए बी सी। आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आधार आपका कितना हो गया 4, कर्ण आपका कितना हो गया 5। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालनी है। तो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी का भी मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहाँ से लगती, कर्ण से। कर्ण आपका एसी है तो जब आपको पता है तो डायरेक्ट लगा देते। कर्ण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। ए बी कितना है आपका 4 का वर्ग प्लस बी सी हमसे पूछी गई है। 5 का वर्ग 5 25, 4 सबको कितना हो जाएगा 16 प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, 16 को उठा के बाएं पक्ष में भेज देंगे। तो अभी ये धनात्मक इधर जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात 25 माइनस आपका 16 बराबर आपका हो गया भैया बी सी का स्क्वायर। ये घटा दो, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9। तो इधर स्क्वायर है इधर अंडर रूट बन जाएगा। तो बी सी बराबर 9 पे आ जाएगा रूट। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, अर्थात 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तीसरी भुजा हम लोगों को मिल गई, कितनी आ गई आपकी 3। अब जो सिद्ध करना है या हमको हल करना है उसमें जो त्रिकोणमिति मान दिए, त्रिकोणमिति अनुपात दिए उनका मान निकालना है। तो इसमें tan है, इसमें sin है, sec है। तो पहले इनके मान निकालते हैं। तो tan a, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। क्लियर भैया? उसके बाद निकालना आपको sin। तो sin a, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 3 है, कर्ण आपका कितना है 5, 3/5। ये आपका sin थीटा हो गया। फिर आपको चाहिए sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, sec कोस का उल्टा होता है। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका 4। इस प्रकार से तीनों हमको जो मान जिनको हल करना है उसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए उनके मान हम लोगों ने निकाल लिए। अब जो सिद्ध करना उसको लेके चलते हैं। तो देखो भैया, अब लिख देते हैं। अब क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर आपका है sin a बटे sec a। इसका मतलब ये है आपका जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, दोनों पक्ष आपके कैसे आने चाहिए बराबर। लगाने के दो तरीके हैं। आप पहले बायां पक्ष लेके चलो, हल कर दो, एक आंसर आएगा। फिर दायां पक्ष लेके चलो, हल कर दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर कैसे आएंगे बराबर आ जाएंगे, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएंगे। भैया आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ से समझिए, हम लोग ऊपर से लगाते हैं tan a। मान रखो tan a का मान कितना है 3/4 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan, tan का मान कितना है
3/4, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर साइन ए। साइन ए का मान भैया कितना है 3/5, ध्यान से देखो, और बट्टे में आपका सेक है, सेक ए का मान कितना है 5/4। इतनी बात क्लियर हुई। अभी एक स्टेप है पूरी आपकी, ध्यान से समझना है आपको। तो अब 3/4 तो आपका ऐसे ही रहेगा, बटे इधर देखो 1 प्लस इसका वर्ग खोलोगे तो 3 तियां 9, 4 चक्कू 16 बराबर। हम ये जानते हैं बट्टे में 1 2 3 4 नंबर होता है, तो चौथे नंबर वाला आ जाता है ऊपर गुणे के साथ, और तीसरा वाला आ जाता है दूसरे के साथ गुणे में। ठीक भैया, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3 × 4/5 × 5। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से समझो, तो 3/4, ये 16 एकन 16, ये भिन्न है आपकी, तो 16 एकन 16, 9 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 25, बट्टे में आपका कितना हो गया, बट्टे में आपका 16 ही रहेगा। इतनी बात भी क्लियर हो गई बराबर। जरा समझिए, 3 का गुणा कर दो 4 में, 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12, 5 का गुणा 5 में 25 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी बाद में आपको यहाँ ऊपर से नोट करना है। कैसे करना है जरा ध्यान देना। यहाँ पर भी वही नियम लगेगा आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर वाला है वो कहाँ आ जाएगा गुणे में पहले वाले के साथ, और जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले के साथ। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो जो हो जाएगा 3 × 16 बट्टे आपका 4 × 25 बराबर, जे कितना हो गया 12 बट्टे आपका 25। इतनी बात क्लियर हो रही। आगे समझिए, काट दो 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, तो 3 × 4 बटे कितना बचा है 25 बराबर 12/25। अब गुणा कर दो 4 तियां 12 बटे आपका कितना हो गया 25। दूसरा पक्ष जो है वो भी कितना आ गया 12/25। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्ध्यम यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है भैया, इति सिद्ध्यम, यही आपको सिद्ध करना था। क्या करना था, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इनको अलग अलग लेके चलते तब भी हल हो जाता, इकट्ठा लेके चले तब भी हमारा हल हो गया। बस यही आपको लाना था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो कोशिश की है कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो आप एक बार क्वेश्चन को रीचेक करिए, कहीं पर आपको कोई डाउट फंसा हुआ है कि भैया कैसे लाए, कहाँ से आए, कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे हल हुआ है, वो आप सारा कुछ हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो इसको हटा के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18 के बाद में। देखो इसको हटा दें, चलिए हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में 19। अब इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, तो वो हम आपके लिए छोड़ेंगे, ध्यान देना आप। देखो सुनो, 18 हो गया, उसके बाद 19 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ये आपके लिए बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्यों, जो दिया है वो साइन थीटा का ही मान दिया गया है, और जो हल करना है वो भी पूरा साइन थीटा में ही है। तो आप जहाँ साइन थीटा मिले वहाँ उसकी वैल्यू रख दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें ना तुम्हें त्रिभुज बनाना है ना तीसरी भुजा निकालनी, बहुत ही आसान है। सिर्फ जो आपका व्यंजक दिया गया उसी में सीधे सीधे क्या करिएगा आप, मान रख दो, साइन थीटा का हल हो जाएगा। तो 19 आपसे हो जाएगा। 19 के बाद 20 देखिए आप, 20 कहता है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, cos n × cosec a + tan n × sec a। ये सवाल जो हम लोगों ने लगाया है क्वेश्चन नंबर 16। आप देखो बिल्कुल वही सवाल है, बात क्लियर है। बस त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उनमें चेंज कर दिया। अब वही तो नहीं देंगे, समझ में आ रही ना आपको, तो ये आपको सेम नहीं देंगे, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात। बाकी पूरी प्रक्रिया वही है, वैसे ही लगेगा। आपको 20 नंबर भी लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, वो थोड़ा आपका अलग है नहीं अलग, आपको लग रहा होगा अलग। क्वेश्चन नंबर आपका 21, देखो भैया 21 नंबर क्या है, यदि साइन, ये लिखा है यदि 13 sin a बराबर आपका दिया है 12, तो है कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा लिख दिया है। sec a - tan a, sec a - tan a। तो देखो वाले इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। और इसका मतलब समझते हो, यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a - tan a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हमको मान ज्ञात करना है। तो देखो भैया हल इसका बहुत आसान है।
थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में होंगे कि ये तो मान बट्टे में दिया ही नहीं गया, वो दिया बट्टे में ही, आपके समझने में थोड़ा सा फर्क रहेगा। देखो 13 साइन ए बराबर कितना है 12, जहाँ कोई संबंध नहीं वह गुणे का संबंध होता है। गुणे वाली संख्या हम जानते हैं इधर कहाँ आती है, भाग में, अर्थात साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 12/13। आ गया ना। अब आपका क्या नियम हो गया, अब तो आपको पता ही है, फिर बताने की जरूरत है। चलिए अब बता देते हैं, तो इससे आपको ऊपर भी हेल्प मिल जाएगी। इससे पहले जो ऊपर छोड़े हैं, तो एक त्रिभुज बना दीजिए आप छोटा सा। देखो भैया, तो ए बी सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13। तो लगा दो त्रिभुज ए बी सी में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भैया। कहाँ से लगती है, कर्ण से। तो कर्ण आपको पता है क्या है 13, 13 का वर्ग बराबर, ए बी तो पता ही करना है, ऐसे ही रहेगा, प्लस बी सी, बी सी कितना है 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 होता है, ए बी का वर्ग जैसे कहते हैं प्लस 12 का वर्ग 144, ये उठ के बाएं पश्चिम चला जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर ए बी का वर्ग। ये घटा दीजिए आपका, ये घटाओगे 25 बचेगा भैया, कितना बचेगा, घटा के देखो, सॉरी ये 25 बच जाएगा, ठीक है। तो ये बचा आपका 25 बराबर ए बी का वर्ग, ये आपका है। वर्ग हटाओगे वर्गमूल बन जाएगा, अर्थात स्क्वायर हटेगा अंडर रूट बन जाएगा। तो ए बी बराबर 25 पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, इसका मतलब वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ये छोटी छोटी बातें आपको आती हैं। तो ए बी बराबर कितना आ गया 5, अर्थात इसकी तीसरी भुजा जो आई है वो कितनी आ गई 5। अब हमें पता है जिसका मान चाहिए जो सिद्ध करना, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात देख लो हमको। तो इसमें सेक tan है, इनके मान निकाले, इसे में रख दें, हल कर दें, आंसर आ जाएगा। तो निकालो सेक ए बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। भैया क्या होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात 13/5। उसके बाद में tan ए बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ये भी। तो अब लगा दीजिए जो चाहिए हमको। अब तो सेक ए और माइनस tan ए, रखो वैल्यू यहाँ ऊपर से रख दें। चलिए ऊपर देख लीजिए आप, इसके बाद में ऊपर से नोट करना है। सेक ए का मान कितना निकला है 13/5 माइनस tan ए का मान कितना निकला है 12/5। तो हर समान है तो अंश घट जाएगा, अर्थात 13 माइनस 12/5, 13 में से 12 गया 1/5, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो बहुत आसान सवाल है, इसके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे, त्रिकोणमिति से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सरल भी होती है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। इसलिए बहुत अच्छे समझो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्लियर हो गया। 21 के बाद में देखो 22 जो है cos थीटा बराबर m/n। तो एक और बता देते आपको, ये थोड़ा लेटर में ले लिया, मतलब अक्षर में, तो ये समझ लीजिए आप, और हटा दें इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बाकी आपको आगे तक खत्म करना है, बता देते हैं कहाँ तक खत्म करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भैया, 22 क्या है मेरा, 22 नंबर कहता है cos थीटा बराबर m/n। cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा और माइनस cot थीटा, cot थीटा आपसे पूछा गया, इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क, ठीक भैया। तो नियम भाई ये जो अभी लगाया हमने 21 नंबर, तो लिखोगे आप cos थीटा बराबर m/n बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये हल में आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक भैया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखो बना लो एक त्रिभुज छोटा सा, कितने आसान क्वेश्चन है आपके सब, ABC, ध्यान दो आप। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया m, कर्ण कितना हो गया, सॉरी हाँ यही है, और आपका हो जाएगा n। क्लियर इतनी बात। cos थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण, आधार m हो गया, कर्ण आपका n हो गया। अब तीसरी भुजा चाहिए था, लंब चाहिए, तो लगा दो त्रिभुज ABC में क्या करोगे
एक ही नियम है, पाइथागोरस लगा दीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको तो आपको स्वयं खत्म कर लेना चाहिए, बहुत आसान है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण से लगेगी, अर्थात कर्ण क्या है आपका AC, AC क्या है n का वर्ग बराबर AB क्या है m का वर्ग, BC क्या है पता करना है। तो n स्क्वायर, इसको उठा के इधर भेज दो तो m स्क्वायर बराबर क्या बचा है BC स्क्वायर, इधर से इधर स्क्वायर भेजोगे क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो जो है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर पे आपका रूट आ गया। तीसरी भुजा आपको पता चलेगी क्या आ गई, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब आपको पता, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, ध्यान दीजिए आप, BC बराबर ए आ गया, तीसरी भुजा आ गई। अब जो निकालना है पहले उसका मान निकालो, tan थीटा चाहिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आ गया है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है भैया। और बटे आधार, आधार क्या है आपका m, ठीक। और cot थीटा चाहिए, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है cot, आधार बटे लंब। आधार कितना है m, लंब कितना है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक भैया। अब हमको इसका चाहिए, इसीलिए बता दिया, थोड़ा सा अलग हटके, प्रोसीजर वही है, बस सवाल थोड़ा हट गया आपका और कुछ नहीं है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा रखो वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m माइनस cot थीटा, cot कितना है भैया m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये बन गई आपकी भिन्न। और भिन्न को हल करना आपको आना चाहिए, ये तो हम लोग छोटे क्लास में सीखते ही आते हैं। तो भिन्न का हर समान नहीं जब होता है तो या तो लासा लो और या क्या करो तिरछा गुणा करो। तो हम लोग तिरछा गुणा करके कर देते सोल्व, वो ज़्यादा आसान होता है। जरा समझिए, अर्थात इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, बाद में हर का हर में। तो देखो भैया, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को गुणा अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में जब करोगे तो दोनों पे रूट है, अंदर की संख्याएं समान है। ऐसी स्थिति में गुणा करने पर रूट खत्म हो जाता, संख्या को केवल एक बार लिख दिया जाता, अर्थात ये बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इधर आपका m का m में होगा तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका m और इंटू आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई भैया। अब देखो यहाँ से इसको, इसके बाद आपको ऊपर से नोट कर लेना, m स्क्वायर से सॉरी कटेगा नहीं कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो m स्क्वायर, तो n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आपका माइनस m, एक जे एक के कितने होगा आपके 2m स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो गया m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अब इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सॉल्व करो तो इसका रेशनलाइज कर दो, मतलब परिमेयकरण कर दीजिए, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इतना लंबा ना करके इसको यहीं छोड़ देते हैं, शायद आपका यही आंसर है, ठीक है भैया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया और आज की क्लास को आपको खत्म करते हैं। तो अब आप इसको फिर भी देख लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप देख लीजिए, कुछ भी आपको पूछना है, नहीं तो आज की क्लास खत्म करते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।